इस वक्त मैं जनपद गाज़ीपुर के एक मुस्लिम बहुल गांव उसिया की प्रधान से मैं बात कर रहा हूं और ये जानना चाहता हूं कि उस गांव ने मुतफ़र्रिक़ा तौर पर फ़ैसला किया है कि मेरे गांव से बारात नहीं जाएगी। इस फैसले में किनका अधिक रोल था और ये आप संदेश क्या देना चाहते हैं लोगों को, मैं उनसे जानना चाहता हूं। प्रधान जी से अपना नाम बताएं और बताएं इस पे। जी, मेरा नाम शम्स तबरेज़ खान और पिंटू, मैं ग्राम प्रधान उसिया और मैं आज यहाँ बहैसियत 22 रुकनी कमेटी के मेंबर के तौर पे मौजूद हूँ। और जो आपने उसिया की बात की है तो पूरे गांव ने मिलकर इस बारात को रोका है। हमारे गांव में जो बारात रुकी है उसका श्रेय, उसका जो है क्रेडिट पूरे गांव को जाता है, उसमें किसी एक का रोल नहीं है। कमेटी है हमारे यहाँ, मैं अपने कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ अपने गांव का। उन लोगों ने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ और मैं पूरे अपने गांव को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात के लिए। तो आपने बारात रोकने का क्या वजह थी? कौन सी चीज़ पर कि बारात रोकने से आप रोक लेंगे, आप क्या कर लेंगे उसमें? जी, हम जो हमारे यहाँ शादियों में फिजूल खर्ची हो रही है उसमें कमी लाना, यही एक हमारा सबसे पहला मकसद है। जो हमारे बाप दादा ने इस्लाह मुआशरा कायम किया था, जिसमें वो 15 नुकाती प्रोग्राम था, उस पर अमल करने का एक मतलब हम लोगों ने, हमारे गांव ने रास्ता इख्तियार किया है। और फिजूल खर्ची को कम करने के लिए, इसी काम के लिए हमने पहले बारात रोका, ताकि कम से कम ये एक हमारे गांव के तरफ से पहल है पूरे बिरादरी के लिए कि बिरादरी देखे और समझे और साथ आए और सारे लोग अपने अपने गांव से बारात बंद करें और इस फिजूल खर्ची को बचाएं और इस पैसे को जो है अदर काम में, नौजवानों के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। कितना फ़ायदा हुआ है आपके इस अमल से? आपका कितनी शादियां हुई हैं बिन बारात के आपके यहाँ तक? देखिए, 13/8/2022 के आम इजलास के बाद अभी तक हमारे गांव से एक भी बारात नहीं गई है। तो ये मान के चलिए कि अगर एक शादी में बारात नहीं जाती है तो लड़की वाले का कमो बेस 2 लाख रुपए का तो कम से कम मिनिमम बचत है और लड़के वाले का भी 60-70 हज़ार रुपये का बचत है। तो आप जोड़ लीजिए, अगर हमारे गांव से 40 बारात नहीं गया है तो उसका 2.5 लाख रुपए के हिसाब से जोड़ लीजिए, 1 करोड़ रुपया से ऊपर बचत हो गया। वो हमारी बिरादरी का ही हुआ, चाहे किसी भी गांव का हुआ XYZ, लेकिन हमारी बिरादरी का, हमारे अपने लोगों का हुआ। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? देखा आपने, अभी आप उसिया गांव के प्रधान से सुन रहे थे। यहाँ कुछ हैं, एक साहब और बिहार से आए हुए हैं, आप देखा मैं, और बहुत सामाजिक सोशल वर्कर हैं ये। मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि आप मैसेज जो सुना बारात रुकने का, इसको आप किस ढंग से देख रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? नाम बताइए। मैं मोहम्मद माशूक खान जी। मैं ऐसे एक छोटा सा बस्ती मौजा डुमरी दुर्गावती कैमूर का रहने वाला हूँ। और जब होश व हवास में हम हुए तो हम लोगों ने इस्लाह सुनी कि हम लोगों के अवाइज़ ने, हम लोगों के बुज़ुर्गों ने गंगा पार से लेके करमनासा पार और कमसारोबार की एक तंजीम बनाई है और उसमें अमली जमा उसी वक्त 1985 गोल्डन जुबली इजलास हो रहा था। हमारे बिरादरी के लोगों ने ये किया, जिसमें हम लोग पानी वानी पिलाने का काम करते थे। तब से हम लोग शुरू किए हैं, अमल में हैं और इंशाअल्लाह हम लोग किसी की बेटे की बारात में नहीं गए हैं। और हयात जब तक रहेगी, दिमाग काम करेगा, यकीन करते हैं कि हम किसी के बारात में नहीं जाएंगे, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। अगर बगावत करके कह दे कि मुझे बारात जानी है तो मैं कह सकता हूँ कि तुम जा सकते हो, लेकिन हम नहीं जा सकते। और आपने हमसे पहले प्रधान जी से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं बजाते कमसारो बार वो गंगा पार वो करमनासा पार की तरफ से 22 रुकनी कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि उसिया गांव ने जो फैसला लिया, डिसीजन लिया, वो इस्लाह को इतनी बड़ी मजबूती दी
कि शायद हमें लगता है कि गोल्डन जुबली इजलास में भी इतना बड़ा मैसेज नहीं गया था, इसलिए कि उसमें इक्के दुक्के लोग कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, लेकिन इस मामले में एक भी बारात उस गांव से नहीं गया। हाँ, एक चीज़ ये देखने को मिला कि कहीं दूसरे गांव से उस गांव में बारातें आईं, लेकिन उन लोगों ने उसको लब्बैक किया, लेकिन अपना एक भी नौजवानों का बारात नहीं ले गए। उन पूरे तमाम हमारे बिरादरी के नौजवान बच्चों से को मैं मुबारकबाद देता हूँ, चाहे वो कंसार वो बार वो गंगा पार के किसी भी गांव के लोग हैं, जिन लोगों ने बारात नहीं ले गए उन्हें हमारे पूरी 22 रुकनी कमेटी की तरफ से भी मुबारकबाद है। एक अल्फाज और भी कहूँगा कि मैं चाहूँगा कि आने वाले वक्त में जो अभी ईद के बाद फिर होने वाला है, शादियाँ होंगी, उसमें भी मैं पूरी बिरादरी से कहूँगा, जो महन से लेके और नौघरा तक और इधर बारा से ले सारीपुर बारा से लेकर और इधर खिदिरपुर तक जो एक खित्ता है, वो चाहे धानापुर और कहीं तक जाए, इनमें अगर ये बारात रोक लेंगे तो हमें लगता है कि अपने बिरादरी का एक गांव एक घर का अगर रोकते हैं कम से कम 4 लाख। हमारे पिंटू प्रधान जी ने तो 2.5 लाख कहा। मैं कहना चाहता हूँ उस ज़माने में 15 से लेकर 50,000 रुपया तक कव्वालियाँ हम तय करते थे, और जब कव्वालियाँ तय करते थे तो बाराती और दूल्हा खुद नहीं खाता था, पता चलता था कि दूसरे लोग कव्वाली सुन के चले गए और बाराती और दूल्हा उसका अब्बा खुद खाए बगैर रह जाते थे। इनसे तो हमें निजात मिला। अल्लाह हमारे उन बुज़ुर्गों को जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिन लोगों ने इस्लाह के लिए काम किया, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, यही मेरी दुआ है। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ कि उसियाँ गांव से तो बच्चे बारात नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो लोग उस गांव में बारात लेकर के आ जा रहे हैं, उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं अपनी तरफ से? मैं ये देना चाहता हूँ कि उसियाँ ने तो फैसला किया है, उसियाँ ही नहीं, मैं तो अपने तमाम नौजवान से कहूँगा, वो ज़माना बदल गया जब फैसला वालिदे मोहतरम और दादा लिया करते थे। अब तो फैसला नौजवान ले लेते हैं, कहते हैं कि अब्बू ये फैसला ऐसे करना है। चूँकि पढ़ी लिखी अब तबका धीरे धीरे हो रही है, मैं चाहूँगा पूरे बच्चों से, अपने नौजवानों से, अपने वो जो आने वाली नेशन है, उनसे मैं चाहूँगा कि बेटा अगर एक छोटी सी बेफजूल खर्च तुम रोक लोगे तो आने वाला वक्त में इस खित्ते में बड़ी से मेडिकल कॉलेज और बड़ी सी यूनिवर्सिटियाँ हम लोग खोल सकते हैं, वो पैसे बचे हुए हिस्से से। अभी देख रहा हूँ मैं आपके कि हाँ, गंगा उस पार के बहुत बड़ा गांव है पखनपुरा गांव है, और उसके पूर्व प्रधान हैं। मैं इनसे खुद उनकी तारुफ जानते हुए जानना चाहता हूँ, ये तमाम जो डिसीजन है उसियाँ का कि मैं बारात नहीं जाऊँगा, आप क्या सोच रहे हैं और अपने क्षेत्र की जानिब से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं नदीम सिद्दीकी, पूर्व प्रधान पखनपुरा। आज हम कुर्रा कबीर भाई के दरवाजे पे हैं, जो कि 22 रुकनी कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें हम लोग शामिल होने के लिए आए हुए हैं। और 22 रुकनी कमेटी ने हर पहलू पर आज गौर और फिक्र किया, जिसके बारे में हमारे बड़े बुजुर्ग बताएंगे। लेकिन मैं एक ये बात कह देना चाहता हूँ कि जो उसियाँ ने फैसला लिया है कि हम बारात नहीं जाएंगे, चूँकि सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है, दबाव होता है, वो लड़के पक्ष की तरफ से होता है, लड़की पक्ष पर। अगर ये फैसला उसियाँ ने अगर ले लिया है कि हम बारात नहीं जाएंगे, ये फैसला पखनपुरा ले ले कि हम बारात नहीं जाएंगे, ये फैसला अगर महन ले ले कि हम बारात नहीं जाएंगे, ये फैसला रानीपुर महेशपुर मचटी ले ले कि हम बारात नहीं जाएंगे, मौरा या हमारे गंगा उस पार के अदर जितने गांव हैं या इस पार के जितने गांव हैं, ये सारे लोग अगर ये फैसला ले लें कि हमको बारात नहीं जाना है, तो फिर हमें कहीं इस्लाह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए कि जब हर गार्जियन ये तैयार होगा कि मैं अपने लड़के का बारात लेके नहीं जाऊंगा, तो पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि किसी लड़की के घर पे कोई बारात नहीं जाएगा। इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि बारात जाने से कितना क्या बचेगा, नहीं, ऐसा बात नहीं है। बारात जाने से बहुत चीज़ें बचती हैं, ये आपको गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है। बस यही है कि हम में और लड़कियों में फ़र्क नहीं है, और हमें शादी ऐसी करनी है कि लड़की वाले को एहसास ना हो कि वो लड़की जो है उसके बाप को ये एहसास ना हो कि लड़की हमारे लिए बोझ है। उसके लिए हम लड़का पक्ष अगर गार्जियन है, मैंने अपने 2 भाई का शादी किया, मैंने बुला के दोनों लोगों से कहा कि ऐसा है कि आप लोग हमारे यहाँ आके निकाह पढ़ाइएगा और आप कोई इंतज़ाम कुछ भी मत दीजिएगा,
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना बेड सेट से लेके पंखा सब मैंने बनवाया, और मैं कहा कि अगर मेरा बनवाया व्यर्थ जाएगा, अगर आप अपने लड़की का शादी एकदम हल्के तरीके से नहीं करेंगे, आपको महसूस हो कि मेरी लड़की के शादी में कुछ खर्च नहीं हुआ, लड़की मेरा कोई बोझ नहीं है, तो मैं सोचूंगा इंशाल्लाह कि मैं जिस मकसद से था वो कामयाब। मैं यही चाहूँगा कि सारे लोग अपने लड़के के शादी में सारा सामान खुद बनवाएं और लड़की को विदा करके लाएं, बारात भी न जाएं, निकाह पढ़ाएं। इससे क्या है, समाज में जो भी बुराई है, जो भी आपको फजूल खर्ची है, वो दूर हो जाएगी। इसके लिए मैं उसिया के प्रधान, उसिया की कमेटी को, जो सिर्फ ऐलान नहीं किया है, अमल कर रहे हैं। ऐलान करना अलग है, अमल करना अलग है। अब मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक शायर हैं, शायर के हैसियत से वो क्या सोच रहे हैं उनसे जानना चाहता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर इकराम, करता हूँ मैं अदब से सलाम। मेरा खजूरी हाल मुकाम, ले लो खुशियों का पैगाम। आज का ये काम इस्लाह मुआसरे 22 रुकनी कमेटी के मीटिंग के नाम। इस्लाह का लफ्ज़ी माने सुधार होता है। यकीन जानिए कि इस्लाह मुआसरे से मेरी शादी हुई 86 में। मेरे ससुर महेंद्र के रहने वाले आली जनाब मोहतरम SIMT नियाज़ अहमद ख़ान, उनकी बड़ी बेटी से मेरी शादी हुई। पैसे की कोई कमी नहीं थी। और उनके छोटे भाई सब इंस्पेक्टर नियाज़ अहमद ख़ान महेंद्र, ये लोग इतना अच्छा महसूस किए। 5 आदमी आए, निकाह पढ़ाए, 5 आदमी गए, रुखसती कराए। इस्लाह से मेरे ससुर और मेरे चचिया ससुर सारे लोग बहुत आराम और ये एहसान महसूस। आज मैं जानना चाहता हूँ कि उसिया के फैसले से क्या हुआ, पुरानी कहानी नहीं। आज उसिया के फैसले से 13/8 का जो फैसला हुआ, आम इजलास हुआ, मौजा उसिया, खित्ते कमसारोबार, गंगा पार, करमनासा पार, सभी लोग मौजूद थे। एक फ़ैसला हुआ कि इत्तेहाद पैदा किया जाए और शादी विवाह में बारात न जाए, इस्लाह पर शादी करें। मौजा उसिया ने एक फ़ैसला लिया गांव का, जिससे कि एक भी बारात नहीं लेकर के गए लोग। इससे कम से कम 3-4 लाख रुपए बचे। मेरी भी 2 बेटियों की शादी हुई 16 जनवरी को, एक की शादी महेंद्र और एक की शादी 12। दोनों बेटियां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD स्कॉलर हैं। शादी हुई, बारात नहीं आए, हम जाकर के 5 आदमी निकाह पढ़ाए और वो लोग आए। 17 को रुखसती हुई। इंशाअल्लाह ताला इतना मैंने आराम महसूस किया कि मेरा कोई खर्च नहीं हुआ, न कोई गाड़ी, न कोई सामान, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, और सिविल इंजीनियर पढ़े लिखे लड़कों से। तो हम ये गुजारिश करेंगे खित्ते कमसारोबार, गंगा पार, करमनासा पार के हर गांव के नौजवानों से, ए मेरे नौजवान, किसी भी बेटी को अपने अक़्द में लो तो आप अपने दरवाजे पर निकाह पढ़ो, जिससे कि बिरादरी में एक संदेश जाए और गाँव के लोग, सभी लोग आपका चेहरा देखें। ससुराल में अगर कोई जाता है खाना खाने के लिए और जाता है वहां तकलीफ देने के लिए, तो ये गलत है। मर्दानगी और कुव्वत पैदा करो, अपने बाजुओं में ताकत पैदा करो, गाड़ी खरीदने की, तालीम लेने की। जहां में देखिए तो इल्म की फरमा रवाई है, जो सच पूछो तो नीचे इल्म है, ऊपर खुदाई है। तालीम अभी आपने सुना आप लोगों ने से, इन लोगों से, यकीनन समाज को बचाना है। शादी, जब तक शादी नहीं होगी तब तक समाज सुधर सकता नहीं है। मैं देखता हूँ, मैं जिक्र करना चाहता हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ एक शादी में देख कर के। ऐसे मैं ख़ुद किसी बारात में जाता नहीं हूँ, लेकिन एक जगह जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ। देखकर बड़ा ही अफसोस हुआ कि उस स्टेज पे एक व्यक्ति शराब पिया हुआ था। मुझे इतना अफसोस हुआ, इसका कोई इंतहा नहीं है। और हमारे काजी साहब आराम से निकाह भी पढ़ा रहे थे। मैं ऐसे शादियों को, जो शादी बारात लेकर के जाते हैं, शान दिखाते हैं, अरे शान किसको दिखाओगे आप? उस परवरदिगार आलम को सादगी पसंद है। सादगी के साथ निकाह करोगे तो दुनिया में खुश रहोगे भी, आखिरत में खुश रहोगे। और शान और शौकत की शादी जिसमें ज़्यादा खर्च होते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। यही वजह है कि शान और शौकत की शादी वाले से अल्लाह नाराज़ है और आज बदहाली का मुसलमान शिकार है। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सादगी लाइए,
सादगी अल्लाह को पसंद है। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली।